जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह बिहार स्पेशल का भी हम वीडियो रिवीजन करवा रहे हैं और इसमें जो है आधुनिक बिहार का इतिहास का यह 5वां वीडियो होगा। और इसके पहले हम 4 वीडियो आधुनिक भारत का दे चुके हैं। एंशिएंट खत्म हो गया, मीडिएवल खत्म हो गया, आधुनिक कल खत्म हो जाएगा। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पहले वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज देखते हैं हम लोग कि बिहार और मुस्लिम लीग यहीं से चलेगा। आज का टॉपिक यहीं से शुरू होगा, बिहार मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। उसके प्रयत्न से यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन यह बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ता क्या हो गया, असफल हो गया। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए, यानी कि एक बार आए 1937 में और पुनः जो आया 1 जनवरी 1938 को बिहार आए। गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित भी किया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थापना में भी संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 2 दिसंबर 1938 को यह कहाँ पर हुआ था? पटना में। यह 26वां अधिवेशन था जो पटना में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? मोहम्मद अली जिन्ना। अखिल भारतीय मुस्लिम छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में ही संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता किया था यह महमूदाबाद के राजा ने। मुस्लिम लीग यह दिवस और फिलिस्तीन दिवस क्रमशः मुस्लिम लीग दिवस की बात करेंगे 5 फरवरी 1939 को और फिलिस्तीन दिवस की बात करेंगे तो 9 फरवरी 1939 को मनाया गया। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य जो है मुस्लिम संगठन भी कार्य कर रहे थे। एक का नाम था जमायत ए उलेमा और एक का नाम था मोमिन जमायत। ठीक है, अगला चलते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। डेट भी और इस चैप्टर से 100% प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुआ वह किस तारीख से? तो 28 नवंबर 1940। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के लिए यह जो है भाषण देने के लिए क्या हुआ था, यह गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में, श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को यह शिलांग नालंदा में सत्याग्रह किए थे। बिहार के अन्य क्षेत्र में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें से कुछ महिला का नाम दिया है। एक का नाम है प्रियंका देवी, एक का नाम है जगत रानी देवी, यह एक का नाम है जानकी देवी। यह बहुत सारे महिला सत्याग्रही भी हुई, उसको जो है कुछ को गिरफ्तार भी की गई, जिसमें कि कुछ प्रमुख महिलाएं थी। एक का नाम है प्रियंका देवी, जगत रानी देवी और एक का नाम है जानकी देवी। आगे है बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में यह 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को यह किसने किया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने। इस सिलसिले में यह बोस अगस्त माह में पटना आए और कुछ समय बढ़ते जिलों की क्या हुआ था, यात्रा किया था। 18 फरवरी 1940 को मजदूर की समस्या पर
जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी सजा यानी कि कड़ी कैद की सजा दी गई। बिहार में प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम है सर्चलाइट एवं इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को यह अनुचित कदम कहा। 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। ये डेट याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण दिवस किस तारीख को मनाया गया? यह 10 मार्च 1940 को। पटना से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी अखबार जिसका नाम है द बिहार हेराल्ड था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र रियाजी को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी के निर्देश पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। तो गांधी जी के निर्देशन में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को यह पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, एक है पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च को और एक है हिंदू महासभा के द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण जो है बिहार शरीफ में भयंकर यह सांप्रदायिक दंगा हुआ था। बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता, हमारे लिए यह उदाहरण बन सकता है। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला चैप्टर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से विश्व में नए जो है ध्रुवीकरण बनने ये शुरू हो गए। युद्ध का यह खतरा भारत के जो है यह द्वार पर तक आ पहुंचा और 1941 के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत यह स्पष्ट रूप से महसूस की जाने लगी। जापानियों ने कलकत्ता पर यह छिटपुट बमबारी की। किसने? जापानियों ने की थी। लगभग बिहार के सभी प्रांत में भी इस तरह के भय यह सता रहा था। 14 जनवरी 1942 को पटना के स्थानीय अखबार जिसका नाम है सर्चलाइट ने जो है इस आशय की टिप्पणी प्रकाशित की। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने यह इसी तरह का आशय भी व्यक्त किया था। युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय बन गया। अनुग्रह नारायण ने एक जो है सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता नारायण सिंह और सुखलाल सिंह था, जो हजारीबाग में क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह यह बाबू और श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि ने 9 अगस्त 1900 इत्यादि को जो है यह 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के दमनात्मक नीति के विरोध में जनता में यह विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई। सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोधी जुलूस यह निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता यह श्री सूरजदेव ने किया था। किसने किया था? श्री सूरजदेव। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के यह अधिकारी अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर जो है उन्हें क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय और वंदे मातरम हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसे ओजस्वी नारे के साथ
छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराना शुरू किया था और इससे वहां के तत्कालिक अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर कलेक्टर ने यह बौखलाकर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 नौजवान यह जो है छात्र वहीं पर झंडे थामे एक के एक जो है यह शहीद होते गए। लेकिन 8वां छात्र यह रामकृष्ण सिंह था, जो छात्र पटना कॉलेज मोकामावासी अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर ब्रितानी झंडा यूनियन बैक को जो है उतार कर भारतीय तिरंगा फहराने में कामयाब हुआ। तो इसका नाम याद रखिएगा कि 8 छात्र 7 तो शहीद हो गए, लेकिन जो 8वां रामकृष्ण सिंह था वह पटना कॉलेज का छात्र था, मोकामा का निवासी था। उसने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके ब्रितानी झंडा को उतार कर फेंक दिया और भारतीय तिरंगा फहराने में कामयाब हुआ। इसका नाम है रामकृष्ण सिंह। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे यह एसडीओ और विश्वंभर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी यह भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। सचिवालय के कांड के बाद 2 दिन तक पूरा पटना बंद रहा था। उसके बाद डुमरांव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल और यह फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्रुव कुमार यह को जो है पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा था। 9 अगस्त को जो है राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया और इसको बंकीपुर जेल ले जाया गया। उसी दिन पटना में फूलन प्रसाद वर्मा तथा मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अगस्त की सुबह श्री कृष्ण सिंह अपने गांव मोरे में पटना आते ही यह गिरफ्तार कर लिया गया। मोरे से पटना आते ही क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को बंकीपुर जेल में रखा गया था। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था किसने, बलदेव सहाय ने। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रखी गई। उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। महामाया प्रसाद सिन्हा को ध्यान में रखिएगा। सचिवालय गोलीकांड के दिन जो है कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संचार सुविधा को ठप करने एवं सरकारी कार्यों को शिथिल करने का प्रस्ताव पारित किया। पटना सचिवालय गोलीकांड के साथ शहीद जो तारीख था वह 11 अगस्त 1942। अब यह छात्र देखिएगा कौन सा क्लास में पढ़ता था, कहाँ का निवासी था। 7 का ध्यान में रखिएगा। एक का नाम है रामानंद यह सिंह, एक का नाम क्या है, रामानंद सिंह है और यह 11वीं क्लास का छात्र था। एक है राम गोविंद सिंह, यह भी 11वीं का। एक तो यह पटना का ही सादत नगर का और दशरथा पटना का ही था राम गोविंद। उमाकांत प्रसाद सिन्हा यह सारण का था और यह 11वीं। राजेंद्र सिंह देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं कर रहा है, राजेंद्र सिंह की बात कर रहा है। राजेंद्र सिंह यह 11वीं क्लास का और बनवारी चक सारण। सतीश प्रसाद झा 11वीं क्लास का, ये देखिएगा खरहरा भागलपुर। जगतपति कुमार स्नातक खराटी और ओबरा औरंगाबाद। देवी पद चौधरी नोमी जमालपुर सिलहट, यानी कि यह असम का था। ठीक है, यह असम की बात करता। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, करें क्या, महिलाओं ने जुलूस निकालकर अंग्रेजों, यह कांग्रेस जो है मैदान में भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया और इस सभा में सुंदरी देवी यह शंभू शरण वर्मा की पत्नी
एवं एक है राम प्यारी देवी जो जगत नारायण लाल की पत्नी ने वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया था। विक्रम के 9 लाख सिंह को जो है भी 10 अगस्त को रात में यह क्या हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें रेलवे लाइन और तार टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी जेल एवं अन्य सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना, सरकारी कागजात आदि जलाना जैसे प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया। और इस कार्यक्रम के अनुसार प्रांत भर में स्वतः ही यह प्रेरित कार्रवाई व्यापक रूप से यह शुरू हो गया। फतवा की भीड़ ने जो है शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार डाला और तांगा में रखकर शहर में घुमाया गया। यूरोपीय लोगों के प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 ईस्वी के बाद पहली बार देखा गया। तो ध्यान में रखिएगा, शाही वायुसेना के 2 अधिकारी को ट्रेन से खींच करके मार दिया और उसको तांगा में यह क्या हुआ था, घुमाया गया था। और करे कि जनता का यह जो अंग्रेजों के प्रति बर्ताव था 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार बिहार में देखा गया था। और बिहार में कहाँ पर, फतुहा में। इसी तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले के यह पसराहा एवं रुईझार यह दुर्घटना होकर जो है गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारी की हत्या कर दिया गया। पुराना शाहबाद अब बक्सर जिले में जो है 16 अगस्त 1942 को डुमरांव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के यह रिवाल्वर की गोली से यह श्री कपिल मुनि, श्री रामदास विश्वकर्मा और यह गोपाल कहार, श्री सुखारी कहार, श्री सुधांश ये जो सुधाशरण अहिर और श्री बलेश्वर दुबे शहीद हो गए। महाराजगंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में यह श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, लेकिन उसकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथ में झंडा फहरा दिया। तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, किसको, तारा देवी को। चंपारण मोतिहारी की बात करेंगे। 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर सर्वश्री यह येदुरात, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारका कहार, हरिहर ठाकुर, राम अवतार शाह और श्री कुमेल राय शहीद हो गए। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री अजय कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों ने यह आक्रमण किए। जेल से यह 79 कैदी छुड़ा लिए गए। कितना, 79, 79। जेल से छुड़ाए जाने वाले डॉक्टर यह गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया और रजिस्ट्री ऑफिस यह क्या कर दिया, जला दिया। कब, यह कटिहार की घटना है 13 अगस्त 1942 की। सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी, जिसमें कि श्री ध्रुव कुमार कुंदू, श्री राम सिंह यह और जो है श्री बिहारी शाह, श्री रामधार सिंह और एक है दामोदर सिंह, मुंशी शाह और कलानंद मंडल शहीद हो गए। डॉक्टर किशोरीलाल कुंदू, ध्रुव कुमार कुंदू के पिता को दूसरे दिन यह रोतरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कटिहार के नौजवानों को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंदू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसका सेनानायक जयप्रकाश नारायण थे। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना किया गया और जिसका जो सेनानायक था वह कौन, जयप्रकाश नारायण था। नवल किशोर नीरज, इसके सचिव श्री चुनचुन सिंह, यह अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, तारनी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और शांति बागची और कमल कृष्ण बोस इसके सदस्य भी थे। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्री पर झंडा फहराने का प्रयास जुलूस का नेतृत्व करते हुए
अंग्रेज सरकार के सिपाहियों ने कि जो है गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख यादक और मोती मंडल और श्री सुखदेव भगत, श्री कुताई यह जो है साहू शहीद हुए। चंपारण के गोविंदगंज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज्य बना रहा। इसका गठन करने में यह श्री रामाश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद किया। इसके बाद आगे चलते हैं। करीब दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक से एक प्रलेख निकाला गया था, जिसमें क्रांति को या आगे बढ़ाने हेतु जो है एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पर बल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित सर्चलाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ। 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में डी.एल. नंद केवलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। पटना के फतेहपुर में जो है 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर प्रशासन चलाया और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से यह काम करता था। 30 अगस्त की बात है। 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया गया। पटना जिला के फतवा थाना खुसरूपुर के यह श्री द्वारका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल ये जो है गठित की और कुछ समय तक यह सफलता के साथ प्रतिरोध किया। बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम दल नामक जो है गुप्त संगठन की गतिविधियां 1943 से 44 तक जारी रही। केवल सरकार द्वारा प्रचारित पटना डेली न्यूज नामक समाचार बुलेटिन की ही उस दौरान बिहार से प्रकाशित होता था। सदा-ए-आम नामक एक उर्दू पत्र की प्रतियां सरकार खरीद लेती थी और यह मुस्तरिसिल ये जो है वितरित करती थी। मुंगेर में मुंगेर समाचार पत्र नामक एक साप्ताहिक प्रकाशित ये जो है किया जा रहा था। किसान सभा के मुख्य पत्र यह हुंकार अपने संपादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से ये जो है दिखा लिया करते थे। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया। 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने प्रेस को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। इसके बाद अगला टॉपिक है अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न यह क्षेत्रों पर प्रभाव। अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। 1942 के अगस्त क्रांति की चिंगारी संपूर्ण बिहार में यह फूट पड़ी। सारण जिले में यह जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया। तो सारण में कौन जलाया था? जगलाल चौधरी। चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में ऋषि जी महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई। वे मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थाने को लेकर लोगों ने जो है यह जिंदा जला दिया। बेलसंड थाने पर यह गोली चली, जिसमें कि जय मंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भुवन सिंह, नौजाद सिंह, बंसी तत्मा और सरसात शाह और सुंदर महरा, यह छठू शाह, बलदेव सुहरी और सुखू लोहार मारे गए। सुखू लोहार ये सब क्या हो गया, मारे गए थे। फिर आगे चलते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिला को यह कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह कुख्यात रूप से अपराधी जिला किसको घोषित किया गया है? यह सारण को। भागलपुर में जो है अगस्त क्रांति का
नेतृत्व छात्रों ने किया और यहाँ शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी यह लाल को क्या हुआ था, गिरफ्तार हो गया था। भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अगरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चलाया गया था। तो तुमुल आंदोलन ध्यान में रखिएगा, किसके नेतृत्व में चला था, अगरजीत पासवान। और यह भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा आंदोलन था, तुमुल आंदोलन, अगरजीत पासवान, अगरजीत पासवान। 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला को बंदी को जो है भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में एक क्रांतिकारी भाषण दी और दरभंगा में जो है कुलानंद वैदिक और संघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का क्या हुआ था, काम किया था। अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता राजेंद्र प्रसाद बंकीपुर जेल में रखा गया था। श्री कृष्ण सिंह को बंकीपुर और अनुग्रह नारायण सिंह को भी बंकीपुर, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग और योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में। तो राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ये तीनों को बंकीपुर जेल में, जयप्रकाश को हजारीबाग और यह योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में रखा गया था। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, क्राइकी राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका एक नज़र में। अब हम 12 जून 1857 की बात करेंगे। यह 30वीं रेजिमेंट के टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या, बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत रोहिणी गांव जो देवघर में पड़ता है वहां से हुआ था। पटना में जो हुआ था पीर अली के नेतृत्व में, और पीर अली जो था वह पुस्तक बेचता था, पुस्तक विक्रेता था। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी जगदीशपुर के जमींदार द्वारा जो है आरा पर अधिकार, और 1905 देवघर, यह स्वदेशी आंदोलन के समय जो है गोल्डन लीग की स्थापना हुआ था। 1906 की बात करेंगे तो रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार की बात करते हैं। 1908 मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था 1908 में। 1913 किस लिए प्रसिद्ध है, पटना सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1913 में। खिलाफत आंदोलन संबंधित कुछ पॉइंट है कि 1919 में पटना, गया, मुंगेर और पूर्णिया इसके समर्थन में ये विभिन्न सभाएं आयोजित किया गया। मौलाना मजरुल हक की पत्रिका यह द मदरलैंड के जो है द्वारा बिहार में जनगणना का प्रयास, और मार्च 1919 जो है फुलवारी शरीफ यह मुस्लिम उलेमा सम्मेलन की बात करता है। फिर असहयोग आंदोलन का कुछ पॉइंट है। अगस्त 1920 की बात करते हैं तो भागलपुर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, बाद में बिहार विद्यापीठ 1921 में कर दिया। यह अगस्त 1920 की बात करते हैं। साइमन कमीशन की बात करेंगे, यह दिसंबर 1928 पटना साइमन कमीशन के आगमन का व्यापक विद्रोह, यह काला झंडा दिखाया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, 15 अप्रैल 1930 यह सारण चंपारण, यह नमकीन मिट्टी से जो है नमक बनाकर सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत किया गया था। 16 अप्रैल 1930 पटना, यह एक है मंगल तालाब ध्यान में रखिएगा, मंगल तालाब से नमक बनाने का कार्यक्रम, राजेंद्र प्रसाद और जीवी कृपलानी की जो भागीदारी, और यह कहाँ पड़ता है, पटना में। भागलपुर महादेव, यह लाल सर्राफ के नेतृत्व में किया गया था। आगे चलते हैं, मई 1930 गांधी जी की गिरफ्तारी में विरोध में जो है जन प्रदर्शन। 8 मई 1930 बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र एवं शराब दुकान पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और 1933 की बात करेंगे, पुनः सविनय अवज्ञा शुरू, बिहार में भी जो है इसका असर, विभिन्न वर्गों की भूमिका, कृषक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, महिला आदि। आगे चलते हैं, 1940 बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। प्रेरणा जो है विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान में रखिएगा, जो बिहार में प्रथम सत्याग्रही थे वह कौन, श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम महिला सत्याग्रही जानकी देवी,
और जगत रानी देवी, दोनों का ध्यान में रखिएगा। महिला सत्याग्रही प्रथम पूछेगा तो जानकी देवी और कौन, जगत रानी देवी। 9 अगस्त 1942 पटना, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बंकीपुर पटना जेल में ये जो है रखा गया। बलदेव सहाय का महाधिवक्ता पद से क्या हो गया, इस्तीफा देना। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। 10 अगस्त 1942 सरकार की प्रक्रिया, प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा, जैसे सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार विद्यापीठ, ये तमाम चीज़ों पर। 11 अगस्त 1942 के पटना की बात करेंगे, सचिवालय कांड, और इस दौरान पटना जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में छात्र, ये तो है 7 छात्र मारे गए थे। उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगतपति, यह कुमार सिंह, देवीपद चौधरी और यह राम गोविंद सिंह, ये सब जो था उसमें क्या हुआ था, मारे गए थे। अब देखिएगा कल कल आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न आधुनिक बिहार का जो इतिहास था वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।